हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए शामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और अभी ये है सुबह 6:15 बजे का टाइम और यहाँ पर मैंने देखिए चाय बनानी थी, चाय बना दी है, दूध गर्म कर दिया है, विशाल के लिए ओट्स बना दिए हैं और पनीर भी तैयार कर दिया है, क्योंकि पनीर बच्चे मार्केट वाला नहीं खाते हैं, जो मैं घर पे बनाती हूँ उसी को खाते हैं। क्योंकि मार्केट में जो पनीर मिलता है ना, उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है और बच्चे जिम जाते हैं तो इनको डेली पनीर खाना होता है, तो मैं अपना घर पे ही दूध का बना लेती हूँ। दूध हमें बढ़िया मिल जाता है गांव से, भैंस का। और अभी तुलसी मैया के आप सबने दर्शन किए। तुलसी मैया मेरी बिल्कुल घनी हो गई है, एकदम हरी भरी हो गई है, नीचे तक नई नई कोपले इसमें निकल आई हैं। और कुछ बहनों के कमेंट्स होते हैं कि आप तुलसी में क्या डालते हो जो इतनी घनी हो गई है। तो देखिए, कुछ खास मैं इसमें नहीं डालती हूँ। इस टाइम पे तो सिर्फ पानी डालती हूँ। पानी का ये होता है, जैसे मान लिया चावल धोए हैं, दाल धोई है, वो पानी निकलता है, ऐसा पानी भी मैं तुलसी में डाल देती हूँ। इससे पौधे को काफ़ी पावर मिलती है। और दूसरा ये है कि अभी है गर्मी का मौसम। सबसे पहले तो हमें मौसम का देखना होता है कि मौसम कैसा है, फिर गमला देखना है कि गमले का साइज़ कितना, उसमें मिट्टी कितनी है, पौधे का आकार कितना है। अब जैसे मेरे गमले हो गए हैं इस टाइम पे, छोटे पड़ रहे हैं, मैंने सोचा था कि बड़े गमले ले आती हूँ और अपनी तुलसी को उसमें ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, लेकिन बस वही है कि हो ही नहीं पा रहा, मैं मार्केट ही नहीं जा पा रही हूँ। नहीं तो कई बार सोचा है कि चलो गमले ले आऊँ, लेकिन बस हो सकता है समय ही नहीं आया है। तो वो मिट्टी कम होने के कारण अब तुलसी हो गई है बड़ी, तो उसकी जड़ें पानी को जल्दी जल्दी सोख लेती हैं। तो इस मौसम में अब मैं अपनी तुलसी में रोज़ाना 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालती हूँ। मिट्टी एकदम इसकी गीली रखती हूँ, मिट्टी को सूखने नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाएगी तो पौधा है काफ़ी बड़ा, तो ये जल्दी ही सूख जाएगा। अब इसे देखो, एक तो होता है जैसे हमने ज़मीन में पौधा लगाया है, उसमें एक बार हम पानी डाल दें तो फिर दोबारा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ज़मीन में से ही अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है पौधा, उसकी जड़ें नीचे से खींच लेती हैं। लेकिन अब जब हमारे गमले की मिट्टी भी बहुत कम है और पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उससे जो खुराक चाहिए वो हम फिर पानी डालेंगे उसमें। ठीक है, बहुत सारी बहनों का होता है क्या संडे को पानी देते हो? हाँ, संडे को भी वही 4 से 5 बार 6 बार जितनी उसको आवश्यकता होती है उतना पानी मैं डालती हूँ। बहुत सारी बहनों के होते हैं कि क्या आप एकादशी को पानी डालते हो? बिल्कुल डालती हूँ। देखिए, हमें ये देखना है, अगर हमारा पौधा ज़मीन में लगा है तो हम मान लिया, ये मान के चले कि हमें संडे को तुलसी को जल नहीं देना है, तो हम शनिवार की शाम को उसमें जल दे देंगे, तो वो बाकी की पूर्ति अपनी ज़मीन से कर लेगा। लेकिन ये गमले में जो पौधा लगाया जाता है, ऊपर से ये कड़ाके की इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, अगर इसमें पानी नहीं देंगे तो पौधा एकदम से सूख जाएगा। अगले दिन उसमें पानी डालेंगे तो वो जड़ ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान में रखना कि चलना पड़ता है कि पौधे को भी पानी की ज़रूरत है। ठीक है, और एकादशी का भी यही है, अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, गमले में मिट्टी है कम, वो सूख जाएगा, उसको हर तरह से हमें देखना है। तो बहनों, मैं तो अपनी तुलसी में पानी डालती हूँ 5-5 बार 6-6 बार डेली पानी डालती हूँ, इसीलिए वो हरी भरी है। और जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो वो फिर एक अलग मौसम आ जाता है, उसमें तो एक बार थोड़ा सा पानी डाल दिया तो चलता है अगले दिन तक। जब बारिश का मौसम होता है, बारिश आ गई है, गमले में बारिश का पानी आ गया है, तो बस फिर ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और आज बना रही हूँ मैं करेले की सब्ज़ी, इसीलिए सुबह 6:30 बजे बैठ गई थी मैं करेले लेकर। और करेले जैसे अभी मैं प्याज के भी बनाऊँगी और बिना प्याज वाले भी बनाऊँगी, क्योंकि देखो ठाकुर जी का भोग लगेगा तो प्याज लहसुन का खाना नहीं होता है, उसका तो विदाउट प्याज लहसुन का होता है। तो अलग बर्तन में मैं प्याज वाले बना दूँगी, एक बर्तन में अपने बिना प्याज के, ऐसे चलेगा। ये इधर वाला जो मेरा फ्राई पैन है, इसमें मैं अलग से प्याज भून लूँगी और उधर मेरे जो करेले हैं वो बन जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए भक्ति हमें
जोड़ती है, कभी तोड़ती नहीं है। बहुत से घरों में यही पंगा होता है, बस लड़ाइयाँ ही चलती रहती हैं, प्याज का खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, हम अपने को बदल सकते हैं, बाकी सबको तो भगवान बदलेंगे। हमारे अंदर भी सामर्थ्य भगवान ने ही दी है, हमारे में अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हम किसी चीज़ को छोड़ सकें। हम संसारी जीव हैं, पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। इसलिए प्रभु ने कृपा की है कि हमें ये जो गलत खान पान है इनसे हमारा छुटकारा करवा दिया है। तो बाकी जैसे अभी विशाल के पापा जी हैं, विशाल है, मेरी सास है, ये बिना प्याज वाले करेले खाना पसंद नहीं करते हैं। बाकी की जो सब्जियां हैं वो सारी बिना प्याज की खा लेते हैं, किसी में प्याज नहीं डलवाते हैं। चाहे कढ़ी है, दाल है, बाकी छोले हैं, राजमा, कोई भी सब्ज़ी बने विदाउट प्याज की सब खा लेते, बट करेले नहीं खाते। तो मैं इनके लिए अलग से बना देती हूँ, क्योंकि भक्ति हमें झुकना सिखाती है, भक्ति हमारे अंदर विनम्रता लाती है, भक्ति हमें प्रेम करना सिखाती है। भक्ति में बहुत सामर्थ्य है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक उसमें जो है करेले, कच्चा आम वगैरह सब डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर प्याज मैंने देखिए इस तरह से कसे हुए हैं, जो चॉपर था उसमें बारीक चॉप कर लिए हैं ये। और इस फ्राई पैन में जैसे मैंने अभी प्याज डाले हैं, कुछ कच्चे आम का जो है वो मसाला रख लिया है, वो मिक्स कर दूंगी, क्योंकि फिर नहीं तो एक खट्टे कम होंगे, दूसरे वाले ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। हल्दी डाल दी है, और मसाले के नाम पर जैसे सौंफ और धनिया, उनको मैं दरदरा करती हूँ, जो कि तेल में मैंने सबसे पहले डाले थे, उनसे इसका स्वाद बहुत अच्छा बनता है। बाकी स्वाद के अनुसार नमक। तो इनको मैं अभी लो मीडियम फ्लेम पर ढक के और पका लूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी, क्योंकि बीच बीच में इसको चलाना ज़रूर पड़ेगा। जब इधर से ये जो हमारे प्याज हैं ये पक जाएंगे, उधर से हमारे जो करेले का जो मैंने देखिए बीज होते हैं, छिलका होता है, मैं ना बीज फेंकती हूँ ना छिलका, सब को निकाल के अच्छे से धो के, कड़वापन बिल्कुल नहीं रहता है। उनको फिर चॉपर में मैंने बारीक चॉप किया और उनको उधर पका लूँगी। जो फिर बीज का हिस्सा बच जाता है, जैसे अंदर बीज ऊपर छिलका, जो बीज का बचता वो मैंने आप सबको दिखाया था, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। और फ्राई करने के बाद जैसे हम ये बनाते हैं ना, भरवा करेले जैसे ही बन जाते हैं। बस यही रहता है कि भरवा में वो बीच में मसाला भर के और धागा बांध देते हैं, और इसको मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, स्वाद वही आता है। तो वो फिर जो होते हैं ना छिलके जो फ्राई किए थे वो तोड़ के डाल देती हूँ इसमें। तो ये मेहनत भी नहीं करनी पड़ती करेला खोलने की, और बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो बहनों देखो 2 तरह के करेले बना दिए हैं, और आप सब आ जाइए। अभी मैं बना रही हूँ रोटी, सासू माँ की थाली तैयार कर दी। देखिए सबसे पहले तो मैं उनके लिए ही रोटी भिजवाऊँगी। और बहुत सी देखिए मैंने ये भी सुना है कि जैसे बच्चे खाना मांग रहे हैं या बड़े बूढ़े खाना मांग रहे हैं, बहुत से घरों में ठाकुर जी के भोग लगाकर ही उनको खाना दिया जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि अपने भाव को बदलो, क्योंकि भक्ति में सिर्फ भाव का खेल है। बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो पहले खाना मांग रहे हैं तो उनको दे दीजिए, ये भाव करके कि मेरे प्रभु इस रूप में आकर मेरे से खाना मांग रहे हैं। सारा खेल भाव का है, तो उनको खिला दीजिए। तो अभी जैसे सासू माँ भाई काफ़ी बड़ी बुजुर्ग हो गई है, तो मैं पहले उनकी ही थाली लगा के और भिजवा देती हूँ। फिर जैसे मेरा विशाल है, कभी कभी वो आ जाता है बीच में कि मम्मी मुझे भूख लगी है, पहले मुझे रोटी दे दो, तो मैं उसको दे देती हूँ। और वो नहीं आता है तो फिर कान्हा की थाली तैयार करके लालजू को भोग लगा देती हूँ। और बहनों, मैं तो श्री प्रेमानंद जी महाराज को ही हमेशा सुनती हूँ। गुरुदेव भगवान हमेशा अपने सत्संग में यही बताते हैं कि देखिए, जब हम पाषाण में भगवान का भाव करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो फिर ये जो परिवार है इनमें भी भगवान का भाव कीजिए। ये हमारे चलते फिरते भगवान हैं, इनमें वह सेम भाव कीजिए, तो आपकी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। और अब देखिए सबको खाना बना के खिला दिया, रसोई साफ़ कर दी, और खाना खाने के बाद मैं जुट गई पोछा लगाने में, क्योंकि अभी देखिए बाकी सारे काम हो गए, सिर्फ पोछे का काम बच गया था। और जब तक घर में पोछा नहीं लगता ना, तब तक तो लगता ही नहीं है कि काम हो गया। जब पोछा लग जाता ना, तब लगता है कि हाँ सारा काम हो गया है। तो बहनों, आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
अगर आप सबको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और श्यामा शाम के दर्शन मैंने आप सबको वीडियो के स्टार्टिंग में ही करवा दिए थे, क्योंकि मैंने वो क्लिप सबसे पहले ऐड कर दी थी। तो किशोरी किशोर के श्री चरणों में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए।